गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन से, मतलब इकोनॉमिक्स का मीनिंग, देन माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप हमने देखे मीनिंग के साथ, उसके बाद इम्पोर्टेंस हमने देखे, उसके बाद हमने फीचर्स भी देखे, और आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, एक छोटा सा ब्रीफ सा कंसेप्ट हमने देखा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए, मैं लेक्चर के स्टार्ट में ही आपको एक बात बताना चाहूंगी कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपके लिए एकदम नई लगेगी। ऐसा लगेगा कि इसका मीनिंग क्या है, ये क्या बोलना चाहते हैं, क्या नहीं। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, बहुत इन डीप मीनिंग है उसका। तो हम ओवरऑल सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करने वाले हैं वो हम पढ़ रहे हैं। आई एश्योर यू कि ये सारे कंसेप्ट जो है वो आगे के सिलेबस में आपको है, तो आपको उस कंसेप्ट के बारे में अभी बहुत सारा सोचने की जरूरत नहीं है। तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज बहुत डिफिकल्ट है, जैसे बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एक्सेट्रा। तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पे हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम अभी पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन से पहले मैं उस दिन का याद दिलाना चाहती हूँ। क्या पढ़े थे हमने? मैक्रो मीन्स लार्ज। ये कहाँ से वर्ड आया है? अगेन इट इज ऑल्सो कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड से आया है। ओके, ग्रीक लोगों ने माइक्रोज बोला था। इसको क्या बोला था? मैक्रोज। मैक्रोज को हमने क्या कर दिया, उसके बाद उसका मैक्रो हो गया है। ठीक है, मैक्रो मीन्स लार्ज। ठीक है, ये हमने उस दिन देखे थे, लार्ज। माइक्रो मीन्स व्हाट? लार्ज। अब जब भी हम ओवरऑल और एग्रीगेट या टोटल की बात करते हैं तो तब क्या आ जाता है? मैक्रो आता है। मैक्रो एनालिसिस होता है वो, एग्रीगेट। ठीक है, तो इसमें किस बात की स्टडी होगी? एग्रीगेट, टोटल, ओवरऑल, जिसको हम बोलते हैं ओवरऑल इकोनॉमी की स्टडी होगी। जैसे मैंने आप लोग को उस दिन बोला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जैसे जंगल में एक पेड़ की स्टडी मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और इसी तरीके से पूरे जंगल का स्टडी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो हमने उस दिन क्या बोले थे कि इकोनॉमिक्स के इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल, हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो में ऐसा नहीं होगा। मैक्रो में क्या करेंगे हम? ओवरऑल कंट्री, ओवरऑल इकोनॉमिक्स, इसकी ही बात करेंगे। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। Chair Hansen, macroeconomics is that branch of economics which considers the relationship between large aggregate such as such as volume of employment, total amount of savings, investments, national income, etc. तो ये क्या बताना चाहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच। ये ब्रांच है, दो ब्रांच है इकोनॉमिक्स के, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम लार्ज एंड एग्रीगेट का स्टडी करने वाले हैं। तो इस क्या स्टडी होगा उसमें? तो ये सारी चीजें, वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हम एम्प्लॉयमेंट का क्या वॉल्यूम, मतलब अपने यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी से। टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स, लोगों ने कितना सेविंग किया, या टोटल अमाउंट ऑफ कंट्री की सेविंग कितनी है वो हम देखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स पॉलिसी देखेंगे पूरे कंट्री की। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कर रहे हैं हम? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कर रहे हैं। तो ये जो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल से ही क्या होता है? स्टडी ऑफ ये इंडिविजुअल से ही तो पूरी कंट्री बनी है ना। तो ये इंडिविजुअल कैसा बिहेव करता है वो हम माइक्रो में देखेंगे। लेकिन इतने सारे इंडिविजुअल्स, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके कैसे बिहेव करते हैं, ओवरऑल क्या वो सोचते हैं, क्या बिहेव करते हैं, क्या कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और नेशनल इनकम की भी हम बात करेंगे। जैसे इंडिविजुअल इनकम की हमने बात की थी माइक्रो में, उसी तरीके से नेशन का भी इनकम, और नेशन का इनकम कैसे बनता है? इंडिविजुअल जो कमाता है उसी से नेशन का इनकम पता चलता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबका इनकम मिला के, पूरे कंट्री का ओवरऑल एग्रीगेट मिला के हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले, पता करने वाले हैं कि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कितना है, सेविंग्स कितनी है, इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, और नेशनल इनकम कितना है। तो यहाँ पे प्रोफेसर कार्ल शापिरो ने बोला है, macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole.
ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल, द इकोनॉमी एज अ होल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या बोला है, इट इज अ स्टडी और फंक्शनिंग, फंक्शनिंग इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, इकोनॉमी कैसे चलती है, ओवरऑल एग्रीगेट पूरे कंट्री की इकोनॉमी कैसे चलती है, ये हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो में। माइक्रो में हम पढ़ चुके हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करेगा अपनी कंपनी में, कैसे डिसीजन लेगा, कैसे डिमांड सप्लाई करेगा। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि ओवरऑल कंट्री कैसे फंक्शनिंग करती है, ओवरऑल कंट्री में कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, पूरे इकोनॉमी में इकोनॉमी कैसे वर्क करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो में। यहाँ पे कुछ स्कोप दिए हुए हैं हमें, ये क्वेश्चन आप लोग का आता है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए, 1 theory of income and employment, second theory of general price level, theory of growth and development, and macro theory of distribution। तो फर्स्ट में मैंने सब पॉइंट्स बनाए हुए, इसमें आप ये सब पॉइंट्स भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ फॉर्म में ना बहुत बार हमें याद नहीं होता है, तो उस पैराग्राफ को अगर हम सब पॉइंट्स बना लेते हैं तो दैट विल बी इजी फॉर अस टू लर्न इट। ओके, तो कुछ बातें ऐसी होती है कि वो हम अपने मन से हर एक वर्ड नहीं लिख सकते, तो इस टाइम पे ऐसे पॉइंट्स बनाओगे तो आपको याद करने में इजी जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला है माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है हमें to find out which factor determine the level of employment and national income। ऐसे कौन से माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमें फैक्टर्स पता चलेंगे, हमें इवन ये भी पता चलेगा कि एम्प्लॉयमेंट कितना है और नेशनल इनकम कितनी है। ये जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, ये आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे या खुद पता करोगे कि किस तरीके से ये आइडेंटिफाई किया जाता है या फाइंड आउट किया जाता है, ऐसे कौन से फैक्टर है, हम वो फैक्टर डिटरमाइन करेंगे, वो हम फैक्टर डिसाइड करेंगे जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम कैलकुलेट होगा, पता कर सकते हैं, डिटरमाइन होगा। ठीक है, उसके बाद ये कॉजेज ऑफ फंक्शन फ्लक्चुएशन इन लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन लेवल ऑफ इनकम है ना, फ्लक्चुएशन इन लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। अब देखो इनकम की बात करें या आउटपुट की बात करें, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन के बाद या कोई भी वर्क करने के बाद, प्रोडक्शन के बाद जो अल्टीमेट प्रोडक्ट जो निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। एम्प्लॉयमेंट तो सबको पता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पता करने में हमें हेल्प करता है कि क्या कॉजेज है। अब देखो इनकम की बात करो, आउटपुट की बात करो या एम्प्लॉयमेंट की बात करो, ये फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग मतलब हमेशा चेंज होते रहता है, कभी ज्यादा कभी अच्छा, कभी कम, कभी कम कभी ज्यादा, है ना। तो इस तरीके से ये क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि उसके कॉजेज पता करने के लिए, क्यों हमारा इनकम कम हो गया, नेशनल इनकम, या हमारा इनकम बढ़ गया तो उसके क्या रीजंस है, क्या हमने अच्छा किस सेक्टर में हमने अच्छा किया है। तो ये सारी चीजें आउटपुट के बारे में हम पता कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, लोगों को कौन से जॉब की जरूरत है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे कॉजेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड। अब वही एक बात है, हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन। तो यहाँ पे तो हमने फ्लक्चुएशन का कॉजेज फाइंड आउट किया था एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन अभी हमें ये पता करना बहुत जरूरी होती है कि कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कितनी है, लोगों को कितने जॉब्स की जरूरत है, कितने लोग खाली बैठे हुए हैं, तो ये सारी मतलब अनएम्प्लॉयड पीपल कितने हैं, तो ये सारी चीजें फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। बिजनेस साइकिल मतलब क्या होता है, बिजनेस चलाने के स्टेजेस होते हैं, जो आप बहुत डिटेल में आगे के स्टडीज में पढ़ने वाले हो। तो स्टेजेस होता है, इनिशियल स्टेज, देन उसके बाद ग्रोथ स्टेज, उसके बाद सैचुरेशन, उसके बाद डिक्लाइन। ये होता है बिजनेस साइकिल, जो आपको अभी शायद ही समझेगा पूरे डिटेल में, क्योंकि इसका पूरा का पूरा टॉपिक है आपको आगे के लेक्चर्स में। लेकिन बिजनेस साइकिल मतलब क्या होता है, बिजनेस साइकिल मतलब बिजनेस कैसे चल रहा है उसके स्टेजेस होते हैं। तो ये साइकिल होती है, मतलब एक स्टेज से हम दूसरे स्टेज पे पहुंचते, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो ये बिजनेस साइकिल भी हम माइक्रो इकोनॉमिक की मदद से बना सकते हैं। बिजनेस साइकिल कैसा होना चाहिए कंट्री का, कंट्री के बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं, क्या ग्रोथ रेट है, तो ये सारी चीजें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ सकते हैं। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल।
अब हमने प्राइस लेवल, प्राइस हमने थियोरी ऑफ प्राइस हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थियोरी ऑफ प्राइस, और यहाँ पे फिर से प्राइस आ गया। अब देखो वहां पे हमने पढ़े थे कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करना, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करना हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले, कोई भी सेक्टर में इन जनरल प्राइस लेवल क्या होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का। जैसे हम किसी सोप की बात करते हैं तो सोप की प्राइस वो चाहे कितनी भी अच्छी सोप हो या चाहे कुछ कितना भी एक्सपेंसिव हो, लेकिन इन जनरल कस्टमर को हमें वो सोप जो है वो कितने में प्रोवाइड करना है। हर एक प्रोडक्ट का एक जनरल कॉस्ट प्राइस होता है, वो जनरल कॉस्ट प्राइस ओवरऑल डिसाइड करना होता है, तो वो हेल्प करेगा माइक्रो इकोनॉमिक डिसाइड करने के लिए, कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन जनरल प्राइस। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जनरल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन क्यों आ रहे हैं। उसके बाद थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब क्या, कंट्री का ग्रोथ होना, कंट्री का डेवलपमेंट होना, है ना। ग्रोथ मतलब कि जैसे इनकम इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे हमारे अगर 1000 कस्टमर है तो वो 1000 कस्टमर 10,000 बन गए, 1 लाख बन गए, क्या ग्रोथ है। डेवलपमेंट मतलब क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करना है, जैसे कि आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, उसके बाद टेक्नोलॉजी में बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है, उसके बाद इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो चुका है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है ओवरऑल कंट्री में जिनका डेवलपमेंट हो चुका है। तो पूरी इकोनॉमी इसी पे बेस्ड है। हम क्यों करते हैं, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ही इकोनॉमी की स्टडी की जाती है। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करेगा, एक्सप्लेन करेगा द कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। ठीक है, हमारी कंट्री क्या है, अंडर डेवलप कंट्री है, इंडिया इज अंडर डेवलप कंट्री। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है कि कॉजेस क्या है, हमारे अंडर डेवलप होने के कॉजेस क्या है, पॉवर्टी गरीबी के क्या कॉजेस है, किस रीजन से हमारे यहाँ लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं या डेवलप नहीं हो पा रहा है जल्दी से। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें मदद करेगा ये सब जानने के लिए। उसके साथ ही वो स्ट्रैटेजी भी सजेस्ट करता है। वो क्या करता है, सजेस्ट करता है कि किस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए, किस तरीके से हम क्या करेंगे तो इसमें ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, अपने कम ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हमें हेल्प करता है। उसके बाद मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोला गया है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया है। आप लोगों ने ऑलरेडी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ चुके हो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब इन सबसे क्या जनरेट होता है, इन सबसे एक्सपेंसेस जनरेट होता है। तो ये एक्सपेंसेस जो है इनका ये नेशनल, ये जब हम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या शेयर करेंगे तो उससे नेशन को भी फायदा होगा, है ना। तो अब कैसा होता है, हम वहां पे क्या कर रहे थे कि एक इंडिविजुअल फर्म में इन चारों चीजों का कैसा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये हम एनालाइज करने वाले हैं माइक्रो में। एक इंडिविजुअल कंपनी फर्म कैसे रिएक्ट करेगी अगर उनका अमाउंट इतना है, उनका लैंड ये है तो उस पर कितना रेंट होना चाहिए, रेंट की पॉलिसीज क्या रहेगी, वेजेस की पॉलिसीज क्या रहेगी, इंटरेस्ट कितना देगी वो कैपिटल पे, और फिर उनको प्रॉफिट कितना होगा, ये इंडिविजुअल पे लेवल पे होगा। लेकिन यही सेम बात हम क्या करने वाले, कंट्री बेस्ड करने वाले, मतलब इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी में हम ये सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं। मतलब ओवरऑल कंट्री की अगर हम बात करें तो जैसे एक फर्म काम करती है वैसे ही एक कंट्री काम कर रही है, पूरे कंट्री के लिए काम कर रही है, वही सेम बात हो रही है। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पे भी वर्क करने वाले हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसका शेयर कितना है नेशनल इनकम पे, नेशनल इनकम पे उसका कितना फायदा होता है, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड डेफिनेशन। कम मार्क्स के लिए होता है लेकिन डेफिनेटली पेपर में आपको, क्वेश्चन पेपर में एक तो क्वेश्चन आपको इसका दिखेगा ही दिखेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन तो
पढ़नी ही पड़ेगी। जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे दिखेंगे आप लोगों को कि उसका कुछ भी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। तो बस हम यही पढ़ने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा सब्जेक्ट स्टडी करने वाले हैं। अभी आपको यही याद रखना है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वो जो पढ़ने वाले हैं वो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है तो वो टॉपिक हम डिटेल में आगे में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने आज डेफिनेशन और स्कोप पढ़े, और आगे में हम इस तरीके से पढ़ते रहेंगे कंटिन्यूशन में। जैसे फंक्शंस अभी बाकी है, इम्पोर्टेंस बाकी है, वो सब भी पढ़ लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल के वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।